अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी 2026 है और दिन है आज मंगल का। द डिप्लोमेट्स की एक बड़ी ख़तरनाक स्टोरी सामने आई है। द डिप्लोमेट्स के बारे में आप सब जानते हैं कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ इदारा है और उसने पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उसके हवाले से बात की है और पाकिस्तानी सोर्सेज को कोट किया है। मैं इसलिए इसको ख़तरनाक कह रहा हूँ कि जब आपके सामने ये मैं स्टोरी रखूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ख़ास तौर पे ब्लास्फेमी के लॉज को लेकर, और क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। और फिर इसमें जो गज़ा का पीस बोर्ड है जो अमेरिका की तरफ से बनाया गया, उस हवाले से भी पाकिस्तान के हवाले से इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि इस स्टोरी में किन चीज़ों का अहाता किया गया और पाकिस्तान में इस हवाले से जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उनके हवाले से सोच क्या पाई जा रही है, या उस हवाले से पस पर्दा क्या काम चल रहा है जो आने वाले दिनों में हो सकता है। तो ये स्टोरी ये कह रही है, मैं आपके सामने इसकी जो ट्रांसलेशन है उसमें से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसकी जो हेडिंग दी गई है वो ये दी गई है कि क्या पाकिस्तान अपने जो लिथल यानी ख़तरनाक किस्म के या जानलेवा तौहीन मज़हब के कवानीन में इस्लाह के लिए तैयार है। ये असल में हेडिंग दी गई है। अच्छा जी, तौहीन मज़हब का कानून और इसमें दी जाने वाली सज़ाए मौत गलत इस्तेमाल और ब्लैक मेलिंग के लिए इंतहाई मौजू बन चुका है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत आखिरकार कोई तब्दीली लाने जा रही है, यानी क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस कानून में कोई तब्दीली करने जा रही है? इस हवाले से इस स्टोरी में अहाता किया गया है और ये क्या कहते हैं आगे आप सुनते जाइए। 22 दिसंबर को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर साहिवाल की एक ज़िलाई अदालत ने 2 अफराद को इस्लाम के ख़िलाफ़ मुबैना तौहीन आमेज़ मवाद पोस्ट करने पर सज़ाए मौत सुना दी। इससे कबल फरवरी 2025 में उसी साहिवाल की अदालत ने 4 दीगर अफराद को ऑनलाइन तौहीन मज़हब के मुकदमात में सज़ाए मौत दी थी। सिर्फ गुज़श्ता साल साहिवाल के ही एक ज़िले में तौहीन मज़हब के 22 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि पाकिस्तान में ये जुर्म सज़ाए मौत का बाइस बनता है। गुज़श्ता साल मुल्क भर में मुतअद्दिद अफराद को इस्लाम की बेहुरमती के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिनमें रावलपिंडी में एक ही फैसले के तहत 5 अफराद को सज़ाए मौत दी जानी भी शामिल है। दूसरी जानिब कुछ अफराद को दहाइयों बाद झूठे तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात से बरी किया गया, जिनमें से एक पादरी अपनी रिहाई के चंद दिन के बाद वो इंतकाल कर गया। तौहीन मज़हब के मुकदमात में अक्सर अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है, बिलखुसूस ज़ाती दुश्मनी और तनाज़ात को निपटाने के लिए। ताम हालिया बरसों में ज़्यादातर इल्ज़ामात मुसलमानों पर ही आयद किए गए। हालांकि मुसलमान मुल्क की 96% से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल हैं, लेकिन इसके बावजूद दीगर मजहबी अक़लियती आबादी के तनासुब से कहीं ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। गुज़श्ता साल एक ब्लैक मेलिंग नेटवर्क बेनकाब हुआ, जिसे तौहीन मज़हब बिजनेस ग्रुप का नाम दिया गया, जिसने मुबैना तौर पर तकरीबन 400 अफराद को झूठे मुकदमात में फंसा रखा था। इससे 1 साल कबल पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी, जो 344 थी। गुज़श्ता एक दिहाई में डिजिटल तौहीन मज़हब के तसव्वुर के इजाफे और सख्त साइबर कवानीन के निफाज के बाद इन इल्ज़ामात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अगरचे पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर तौहीन मज़हब पर सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन हज़ारों अफराद ऐसे मुकदमात में जेलों में कैद हैं। दर्जनों अफराद हुजूम के तशद्दुद से मारे जा चुके हैं, जबकि कई इलाके नजर आतिश और तोड़ फोड़ का शिकार हुए। इन हमलों को पाकिस्तान के आइन से अखलाकी जवाज़ दिया जाता है, जो इस जानलेवा तसव्वुर को तक़वियत देता है कि इस्लाम की तौहीन के बदले कत्ल जायज़ है। ताम इन कवानीन की मोहलक नोयत को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। दी डिप्लोमेट को मालूम हुआ कि वजारत कानून और वजारत दाखिला के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक तौहीन मज़हब के जुर्म से सज़ाए मौत ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है। ये वो वजारत कानून और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला के ज़राए को कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब के कवानीन में जो सज़ाए मौत है उसको ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है। एक सरकारी एहलकार ने द डिप्लोमेट को बताया, हाल ही में जिन जराइम को सज़ाए मौत की फहरिस्त से निकाला गया उनमें तौहीन मज़हब को शामिल करने पर भी बात हुई, लेकिन ये समझा गया कि उस वक्त उसका वक्त मुनासिब नहीं।
गुज़श्ता साल मंजूर होने वाले फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल के तहत कई जराइम को सजाए मौत की फहरिस्त से निकाला गया, जो यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस तजारती मुआहदे के तकाज़ों के मुताबिक था। सफारती ज़राए के मुताबिक तौहीन मज़हब के कवानीन में किसी भी इस्लाह को भी खारजा पॉलिसी के तनाजुर में ही देखा जाएगा। एक सीनियर सिफारतकार ने कहा, चूँकि गज़ा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स में पाकिस्तान का किरदार अंदरून मुल्क शदीद रद्द अमल को जन्म दे सकता है, इसलिए मुमकिन है कि अंदरूनी और खारजा पॉलिसियाँ एक साथ तरतीब दी जाएँ ताकि मजहबी ग्रोहों को काबू में रखा जा सके। हालिया बरसों में पाकिस्तान और अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने वाले मुस्लिम ममालिक में शामिल होने के लिए दबाव रहा है। तवक्को है कि पाकिस्तानी फ़ौज बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स में नुमायाँ किरदार अदा करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पहले ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुके हैं कि उसने फ़ोर्स में शामिल होने की पेशकश की, यानी ये पाकिस्तान की तरफ से ये पेशकश की गई थी और जो मार्को रूबियो हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने इस पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था कि पाकिस्तान की तरफ से ये पेशकश की गई थी। 21 जनवरी को पाकिस्तान ने तस्दीक की कि वो अमरीकी सदर की क़ियादत में कायम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये तस्दीक की गई। अच्छा, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अख्तर ने द डिप्लोमेट को बताया, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ऐसे मुतनाज़ फैसले करना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी हुक्मरान अब भी अपनी अंदरूनी सियासी पोजीशन मजबूत रखने के लिए अमरीकी ज़मानतों पर इन्हिसार कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिविल हुकूमतें तारीखी तौर पर इस्लाम पसंद ग्रोहों से खाइफ रही हैं, जिन्हें अक्सरी इस्टेब्लिशमेंट पार्लिमानी बालादस्ती को महदूद करने के लिए इस्तेमाल करती रही है। ताहम मौजूदा वफाकी हुकूमत और फ़ौजी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है, जो तौहीन मज़हब के कानून में किसी भी तब्दीली के लिए नागुज़ीर है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ा साजगार माहौल है, यानी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और साथ में जो हुकूमत है वो इस वक्त एक पेज पर हैं, और किसी भी कानून में तब्दीली करने के लिए फ़ौज और हुकूमत का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों एक पेज पर हैं, तो ये आसानी के साथ ये काम किया जा सकता है। शमशाद अहमद के मुताबिक सिविल और अस्करी हुकाम इस मामले में एक पेज पर हैं। कोई भी गैर मकबूल कानून साजी बामी मुशावरत से और इस यकीन के साथ की जाएगी कि वो अमरीकी और मगरबी मफादात से भी हम आहंग हो, यानी ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जो कि अमेरिका के मफाद के साथ भी टकराव ना करें और यूरोपी मगरबी मफादात के साथ भी टकराव ना करें। यानी उसमें ज़ाहिर है कि यूरोपी बहुत सारे ममालिक होते हैं। वफाकी वज़ीर कानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर ताड़र ने तस्दीक की है कि हुकूमत तरीक़ा कार में ऐसी तब्दीलियों पर काम कर रही है जिनसे झूठे तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात का सद्देबाब हो सके। जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को तौहीन मज़हब के कवानीन के गलत इस्तेमाल की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तौहीन करने वालों की मौत जैसे नारे बाज़ इस्लामी फ़िक़ी तशरीआत से जुड़े हुए। तहरीक लबैक पाकिस्तान जैसी जमातों ने इन नारों को आम किया जो तौहीन मज़हब के कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कायम हुई और अक्सर तशद्दुद में मुलविस रही हैं। अगर इन ग्रोहों ने खुसूसन अहमदियों को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान में आइनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिए गए हैं और जिनके अकायद को जुर्म बनाना मुल्की कानून का हिस्सा है। माजी में TLP जैसे ग्रोहों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अंदरूनी और इलाकाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ताहम अब इस पॉलिसी में तब्दीली के आसार नज़र आते हैं। गुज़श्ता साल हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई और उसके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बार बार ये कहना कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, इस्लाम पसंद जमातों और अस्करियत पसंदों को गैर मुअस्सर बनाने की कोशिश समझा जा रहा है। गुज़श्ता साल लाहौर में 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री नस्ब किया गया और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सरबराहान ने ईसाई और हिंदू त्यौहार मनाने, ऐसे मुल्क में जहाँ गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद देना भी बाज़ फतवों के मुताबिक हराम करार दिया जाता रहा है, इन इक़दामात को रियासती सतह पर इस्लाह की अलामत समझा जा रहा है। ताहम इस्लामी अहकामात के निफाज के नाम पर बनाए गए कवानीन में अमली या कानूनी तब्दीली एक गैर मामूली चैलेंज होगी। इंसानी हुकूक के कारकुनों का इसरार है कि किसी भी इस्लाह के लिए माजी की गलतियों को तस्लीम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के डायरेक्टर पीटर जैकब ने द डिप्लोमेट को बताया
اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کمیشن بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت کو متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے مبصرین کے نزدیک ریاست کی جانب سے توہین مذہب کے متاثرین، چاہے وہ ہجوم کے ہاتھوں مارے گئے ہوں یا عمر بھر جیل میں سڑتے رہے ہوں، کو تسلیم کرنا اصلاح کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ تاہم پائیدار اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان اس تصور سے دستبردار ہوگا کہ اسلام کی توہین کی سزا قتل ہے، چاہے وہ قانون میں درج ہو یا نہ ہو۔ وہ ریاست جو ماضی میں عوامی خواہشات کے خلاف سخت گیر پالیسیاں نافذ کرتی رہی، اب انتہا پسندی کے خاتمے پر غور کر رہی ہے، چاہے یہ قدم کتنا ہی غیر مقبول کیوں نہ ہو۔ تو یہ سٹوری ہے، اور اس سٹوری کا لب لباب یہ ہے کہ جو توہین مذہب کے قوانین کے اندر جو سزائے موت ہے اس کے خاتمے پر کچھ غور ہو رہا ہے، اور یہ وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے جو سورسز ہیں ان کو ان میں کوٹ کیا گیا ہے۔ تو آگے نتیجہ جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر اخذ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔